अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख़ है 27 फरवरी 2022, बरोज़ इतवार, सुबह 7 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एहसन बून ने एक दरख्वास्त दायर की तायात नाहली के हवाले से, और वकीलों की टीम गालिबन जो सेलेक्ट की हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से दायर की गई, हमारे दोस्त ही हैं वकील, वही उनके साथ मौजूद थे। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एहसन बून साहब की बजाय अगर कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला जो है इस सारे मामले को देख रहे हैं, तो शायद गलत ना होगा। जो वकील देख रहे हैं ना, आपके सामने आ गया ना। मरियम औरंगज़ेब जो चीफ जस्टिस अतरमिल्ला साहब ने दरख्वास्त दायर की, वो दरख्वास्त खारिज कर दी, लेकिन वो दरख्वास्त जो है खारिज, मैंने ऑर्डर गालिबन बैकग्राउंड पे नहीं चला सका। आज मैं आपको ऑर्डर वो बैकग्राउंड पे चला देता हूँ, जिसमें सियासी जमातों के रोल को से मैं उससे इतफाक़ नहीं करता। चीफ जस्टिस अतरमिल्ला साहब के उस रिमार्क्स के वाले से जो ऑब्जर्वेशन दी है, पोलिटिकल पार्टीज़ को पूरा हक है, हर चीज़ को अदालत में लेके आ सकती है, उसके हक को आर्टिकल 17 को सामने रखते कर्टेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बिंदयाल साहब है, समीउल्लाह बलोच के केस में ये फैसला कर दिया हुआ है। 621F ये क्वालिफिकेशन में आता है, क्वालिफिकेशन अहलियत में। तो एक बंदा साधु को, यानी आज झूठ बोले और कल के मैं सच्चा हो गया हूं, फिर झूठ बोले, फिर मैं सच्चा हो गया हूं, तो ये कंडीशनल, ये फॉरएवर है। आपको सच्चा रहना है, अमीन अमानतदार होना है, और ये अगर नहीं रहते तो ये नहीं है। ये हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन में दोहरी शहरियत ले ली, रख ली, सजा हुई, खत्म हो गई, वहां पर आप फॉर अ सर्टन पीरियड है, क्वालिफिकेशन में नहीं हो सकती है। मैं बड़ा वाज़ेह हूं इस हवाले से। तो अब अगर आप इन चीज़ों को सबको कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि गॉड फादर या सिजरियन माफिया का रोल क्या है और ये लोग चाह क्या रहे हैं। ये इस निज़ाम को हाईजैक करना चाहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एतराज़ा लगे उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपील सिंगल जज सुनता है, चैम्बर में समाअत होती है और उसमें सेटिस्फाई करना होता है कि नई चीज़ क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इसके अंदर कोई है नहीं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही वकील है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज किया। उससे पहले भी कई केसेस में वही पेश होते आए हैं। तो वहाँ से कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो समझ आ जाती है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है। अगर करना ही था तो एहसन बून साहब माशाअल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, वो खुद आते, मेंबर और बहुत हैं, वो मेंबर्स आते, और लेकिन एक वकील को चुना गया और उस वकील को चुना गया। मैं उसके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता। समीउल्लाह बलोच में मैंने आपको पहले भी कहा था, नवाज शरीफ को नोटिस हुआ, नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। उस वक्त अटॉर्नी जनरल दफ्तर जो है, हुकूमत नवाज शरीफ के दौर की बातें हो रही है। ये अटॉर्नी जनरल दफ्तर भी रिप्रेजेंट करता था, उनका अपना अपॉइंट करदा अटॉर्नी जनरल था। और हुदैबिया केस में आप बार बार जिक्र करते हैं, एक दिन मैंने हुदैबिया केस में भी बात करनी है, वो मैं जजमेंट ढूंढ के वो दोनों बातें, सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, और क्या क्या कुछ हुआ जो आप लोगों ने पूछा हुआ है, उसमें भी मैंने जवाब देना है कि मिली वक्त कैसे होती है इन सारे मामलात के अंदर। और ये अपील भी रिजेक्ट होनी बनती है क्योंकि फैसला हो चुका है, इंटरप्रिटेशन हो चुकी है। अगर कुछ तरमीम करनी है तो आइन पाकिस्तान 1973 मौजूद है, आर्टिकल 238 मौजूद है, 239 मौजूद है। आइन पाकिस्तान 1973 में तरमीम कर लें, वहाँ पर लिख दें 5 साल, 10 साल, 1 साल, 20 साल, जो भी है लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो फिर हम इसको चैलेंज करेंगे। वो अलहदा बात है कि ये ताहयात ही होगी नाहली। एक बंदा जो झूठा फरेबी अमीन नहीं है, अमानतदार नहीं है, उसको हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। ये दीन इस्लाम और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सामने रखकर समझना है हमें, और हमें इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है हमारी समझ के लिए। दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपके सामने। अब चलते हैं जनाब से जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ।
उससे पहले हम आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आपके नाम पर बताता चलूँ, और वो आपको पता होनी चाहिए। 12 फरवरी को मैंने ख़त लिखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद यूनुस साहब के ऑर्डर उस पर अमल दरामद हो। हेल्थ प्रोफाइल के हवाले से बात की थी, फिर और जितने भी मीटिंग का जिक्र किया, और ये मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा और बाकी सब लोगों को भी भिजवाया मैंने ये, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब लोगों को मैंने ये ख़त भिजवाया था। साथ साथ यही नहीं, बैकग्राउंड पे ये भी चल रहा है। साथ ही यंग डॉक्टर एसोसिएशन चौके कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर सलमान काजमी, उन्होंने भी लिखा कि हेल्थ प्रोफाइल के हवाले से एक सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की कि वो एक सॉफ्टवेयर बने जिससे हर चीज़ों का यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर जिससे नज़र आ जाए, पता चल जाए। और ये मुझे भी कॉपी भिजवाई थी उन्होंने, और ये बाकायदा वहाँ पर ईमेल भी की गई और रिसीव भी कराई। मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डाली मेरे दफ्तर ने। यानी ये चीज़ जो ऐसे नहीं है, ये बाकायदा शिकायत, लोग समझ रहे। अच्छा, इसका ये हुआ कि जब मैं मैदान में आया ना, जुल्फ़िकार शाह साहब को तो लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने। जब मैं मैदान में आया तो वो डर गए सारे कि ये तो अब कंटेम्प्ट में चला जाए। भाई कंटेम्प्ट में मैंने क्या जाना है, अब नहीं मान रहे तो मेरे पास हाल तो वाकई कंटेम्प्ट है, उसके अलावा क्या हाल है। इसीलिए मैंने लिखा कि आप इस पर अमल दरामद करें, जाग जाए। ये मेरी और आपकी जाती जान कोई नहीं है, इस कौम की जंग है। बहरहाल चलते हैं। जुल्फ़िकार शाह साहब, मुझे सलमान काज़मी ने बता दिया कि एडिशनल सेक्रेटरी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं फिर आगे। अच्छा हाँ, उससे पहले बताता चलूँ आपको मैं, बाकायदा डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से 22 फरवरी 2022 को ख़त लिख दिया गया। सेकंड मीटिंग के हवाले से कह दिया गया, और 1 मार्च को मीटिंग रखी गई है सुबह 11 बजे। जनाब मसूद अरशद साहब जो है ये डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हेड है, उनके सामने रखी गई है। एजेंडा सारा रख दिया गया। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये काम जो है ना हाथ से निकल रहा है। चले, जुल्फ़िकार शाह साहब भी बैठे, इन्हें भी फ़ोन आए कुछ, चलती है उनकी तरफ। जुल्फ़िकार साहब, ख़त आपने भी लिखे, ईमेलें भी आपने लिखी, ये मेरे ख़त लिखने के ऊपर ये क्या हो गया? ये डर गए हैं क्या? क्या हुआ क्या है? मैंने क्या कहा है? मैंने तो यही कहा है कि आप कर कुछ नहीं रहे, तो ये तौहीन अदालत है। गलत तो मैंने कोई बात नहीं की। सुना आपको भी कोई फ़ोन आए? इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और जो आप बता रहे हैं चाह रहे हैं, इनको वो अभी तक मुझे लगता है समझ नहीं। 3-3.5 साल हो गए कोर्ट में केस है, कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है, लेकिन अभी तक वो अमल दरामद कोई नहीं चीज़। वो पहली मीटिंग हमारी ये जो हुई थी 9 फरवरी को हुई थी। 9 फरवरी को नहीं, जनवरी में। 9 जनवरी के बाद देख लें, कोर्ट जो कमेटी के हेड थे उन्होंने टारगेट असाइनमेंट की दी कि जनाब तालीमी इदारों में देखा जाए हेल्थ प्रोफाइल बनाए कि नहीं, क्योंकि नए एडमिशन हुए हैं। उसके बाद जेलों के अंदर जो 5-6 जेलों के अंदर बिल्डिंग बननी थी, हॉस्पिटल, उनको, और जो ऑलरेडी किट दी गई थी उसका देखा जाए क्या वो किस तरह रिजल्ट नहीं कर रहे। ये बुनियादी किट की बात आप वो कर रहे हैं जो टेस्ट करने के हवाले से, जो हेल्थ प्रोफाइल भी साथ है, और जो नया कैदी जाएगा जेल के अंदर उसका भी ड्रग टेस्ट होगा। एडिक्टेड तो नहीं है, अगर एडिक्टेड होगा तो उसको सेपरेट रखना या ऐसा देखना। अच्छा, तो दूसरा ये था, एक अच्छा कदम था कि जेल डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया बिल्डिंग्स का, लेकिन वो सारा कुछ नज़र तो आना चाहिए ना किसी तरीके से। अब उसके लिए कहा गया, मैंने लेटर भी लिखे, मैं गया भी, मिला भी, लेकिन आप फ़ोन बताएं किसका आया, वो कुछ छुपा रहे हैं। हाँ नहीं, मैं फ़ोन नहीं छुपा रहा। मुझे ये कहा गया कल की बात है, मुझे कहा गया कि परसों की बात है, परसों की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आपने जेलों का विज़िट किया है। मैंने कहा आपने अगर करवाना होता तो हम करते ना, तो मैं खुद तो नहीं जा सकता था जेल में। तो कहने लगे अच्छा। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन आया एक आला शख्सियत का, उन्होंने कहा जनाब कि जुल्फ़िकार साहब आप कल विज़िट कर आएँ, यानी जो सैटरडे है, यानी अब हियरिंग आ गई, आप मंडे को चले जाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, क्योंकि सैटरडे को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है किसी और जगह पे, और मंडे को एंटी नारकोटिक्स 4 के डीजी इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम करना है, उनके साथ होना है। तो उन्होंने कहा कि आप देख लें। मैंने कहा जी ये तो वो हुआ कि बिल्कुल 1.25 महीने आप खामोश रहे, एंड में आके कह दिया उत्तों आई जन ते बिनो कुड़ी दे कान। तो वो मैंने उन्हें कहा, तो फिर उन्होंने आगे से मुझे रिस्पॉन्स किया कोई बात नहीं,
आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत ही लगा देंगे। मैंने कहा सर अंदाजा लगाओ, इतनी एरोगेंसी, मैं कहा सर इतनी मैंने एरोगेंसी। कहा जी सर ये जो बात आप कर रहे हैं ना मेरे ख्याल आपके मुंह से नहीं अच्छे लगते, और मैं भी एक समझदार पढ़ा लिखा शख्स हूँ और आप मुझसे ज़्यादा, तो मैंने कहा सर ये बिल्कुल एंड में आप क्यों मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं जाके विजिट कर रहा हूँ। परसों मंगल को मीटिंग है हमारी, तो जाहिर बात मुझे उन्होंने खुद बुलाया, उन्होंने पूछा कि जुल्फ़िकार साहब जो आपको असाइनमेंट दी थी आपने क्या किया, तो मैंने कहा जी देखें ये लेटरें लिखी मुझे मिल गई थी, अमल दरामद कोई नहीं, ना मुझे कहा गया कि विज़िट करें, मैंने किस तरह जाना था, तालीमी इदारों को उन्होंने कहा जी वो बाद में कर लें, लेकिन अज़हर साहब आप ना भी मुझे मैं विजिट करूं, मैं तो रोजाना करता रहता हूं, मेरे पास तो वो इंफॉर्मेशन है जो सबको हिला के रख देती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो गवर्नमेंट काम करती है ना उसके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। अब इसमें रखनादाजी कौन कर रहा है? 3.5 साल हो गए केस में, कोविड चला गया, फलानी चीजें चले गई, खुदा के लिए अब तो कौन के लिए करें। देखें ना ये जो ऑर्डर है मुझे जो याद पड़ता है, ये ऑर्डर था 17/12/2021 का। अब अगर जो लास्ट ऑर्डर था 17/12/2021 से आज हम यानी मार्च की तरफ मार्च की तरफ जा रहे हैं, और ये हैरानकुन बात है, हमारी कौम का मुस्तकबिल सारा दाव पे है, हमने सड़कों पे मनशियात उसी तरह ही बिक रही है। सर यूनिवर्सिटियों में अभी जो एडमिशन हुए हैं, मैं आपको देखे मेरे पास इतने राज हैं, एडमिशन जो हुए यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों ने अपने माहौल को ओपन कर दिया बच्चों के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, उन्होंने वो स्मोकिंग का भी ओपन कर दिया, और उसके बाद जब वो नाच गाने का भी, कवाली नाइट के नाम पर नाच गाना होता रहा, डिस्को म्यूजिक के नाम पर नाच गाना होता रहा, चलती रही। सर बिल्कुल मैं बताता हूँ, जब वो वीडियो वायरल होती हैं मीडिया के ऊपर, तो फिर बात यूनिवर्सिटी करती क्या है कि जुमा आया है, जुमे को जी मस्जिद में जुमा नहीं होगा, बड़ी ग्राउंड में होगा, और सारे बच्चों को कहा गया कि जनाब इस वीडियो को वायरल करें ज़्यादा से ज़्यादा। कि जनाब लोगों को पता चले कि हमारी यूनिवर्सिटियों में अब जुमा जो सारे मिल के पढ़ते हैं। सर खुदा के लिए ये बिजनेस है, लोगों को थ्रेट करने का। सर मैं झूठ, फ्रेब, फ्रॉड, सबको पता है हर चीज़ का। तो देखें कौन माँ बाप है। मैं आपको बता ही दूँ, पिछले हफ्ते मेरे साथ ब्रिगेडियर राशिद मनाज थे ANF के, हमें यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ के रिएक्टर ने जो पहले वर्ड कहे उन्होंने कहा कि मेरे सर शर्म से झुक जाता है जब मैं यूनिवर्सिटी से गुजरता हूँ इस चक्कर लगाने के लिए, तो लड़के और लड़कियाँ वो खराफात करते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सेक्रेटरी सामने बैठा है, इससे पूछ ले कि मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं। एक ड्रग के केसेस, दूसरे वो केसेस जो बच्चे फीस घर से लेके इस्तेमाल कर देते हैं गलत कामों में। माँ बाप रोते हुए मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैंने तो अपना, माँ कहती है जेवर बेचा था और तुम्हें पढ़ाने के लिए। आप ये नहीं समझते कि ये जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आ गया, ये मादर पिदर आज़ादी कुछ ज़्यादा नहीं होगी? सर मैं कहता हूँ हमारी नेशन जो नई नस्ल है ना, जो आप बार बार जिसका जिक्र करते हैं, पता नहीं उनके ज़हन में क्या ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जनाब अगर हम इस चीज़ को नहीं पाएंगे तो पता नहीं कहाँ रह जाएंगे, अगर इसको पालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये जो एक सोच नई चल गई ना, रवश दूसरों से देखा देखी। आप देखें किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं जनाब, आपको हज़ारों गाड़ियाँ नज़र आएंगी। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको हर जो बाहर चेन है वो मिलेगी, अंदर फूड चेन मिलेगी, आपको दूसरी चेन मिलेगी, आपको और एक सिस्टम जो एजुकेशन का है। आप देखें, आप जब पास आउट करते हैं बच्चों को हर साल, 100 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अगर 5000 हर साल एक यूनिवर्सिटी बच्चे को पास करती है, 100 को 5 लाख बंदा, आपके पास जॉब ही कोई नहीं है। बच्चा डिग्री लेके या डिप्रेशन का शिकार है, या एंजाइटी का शिकार है, या नशे की तरफ जा रहा है। तो सर हमने सब चीज़ों को मिलकर देखना है। अब हम 1 मार्च को हमारी आ रही है मीटिंग, इंशाल्लाह हम सख्त तो बात करेंगे, वहाँ पर रहेंगे भी। पंजाब का वज़ीरा तो जाग नहीं रहा,
वज़ीर आज़म से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस मैटर को सीरियसली टेकअप करें। अगर ये नहीं भी अमल दरामद हुआ तो हमारे पास फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अलावा और क्या हल है। यानी डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी तो बहुत काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं अरशद साहब, लेकिन लगता है उनकी बात नहीं मान रहा कोई। सर देखें, अभी जो सेकंड मीटिंग होगी जिसमें जो आउटकम है वो देखी जाएगी। मुझे तो लगता है अभी वो नादरा वाला जो एजेंडे में है, नादरा का आपस में MOU है, वो भी मेरा ख्याल इल्तवा का शिकार होगा। और देखो 3 साल से वो चल रहा है सिलसिला। और उसके बाद हेल्थ प्रोफाइल का है, हेल्थ प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यार कोई मुश्किल काम है ये। कोई सर सिस्टम को चलाना और बनाना, ये मेरा ख्याल एक डर और खौफ है जो मैं बार बार कहता हूँ कि पता नहीं माफिया का डर खौफ है या कोई ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि यार ड्रग जाने दो, पीने दो, जो मर्जी करने खराब करो बच्चों। देखिए ना उसकी वजह जो है ना वो मादर पिदर आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चों को एक तो ये ड्रग यानी इस्तेमाल करें, फिर वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर आ गया यानी मैं बच्चियों को सुन रहा हूँ कि अबॉर्शन लीगलाइज कर दे। एक और चीज़ ना मैं भूल जाऊँ कि आपको याद हो शीशा कैफे के लिए कितनी बड़ी दौड़ लगाई थी हमने यार। अब चाय खाने बन गए हैं और मुझे चाय खानों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो बड़ी गलत है। बच्चे और बच्चियां जाते हैं वहाँ डांस करते हैं, वो कौन सी चाय पीते हैं? पोस्ट वाली चाय तो नहीं पीते, वो कौन सी चाय पी रहे हैं? आप देखें यूनिवर्सिटियों के करीब जो हैं वो इतने चाय खाने बन गए हैं। किसी ने पता नहीं कौन सा दीवाना चाय खाना बना दिया है, किसी ने कोई अच्छा इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। सर इनको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें फूड अथॉरिटी जो वो चेक करे, डिप्टी कमिश्नर इसको NOC दे। वो तरीकाकार उसी वक्त होगा जब हम छोड़ रहे। हम इसकी अगली मीटिंग में ये ज़रूर, ये आज नई नाजरीन, ये आज आप लोगों के लिए नई चीज़ है। ये हम सब बच्चों का, हम सब के बच्चों का मुस्तकबिल है कि यानी को रेगुलेट करने के लिए तैयार नहीं, सब सोए हुए हैं पर हम जाग रहे हैं। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये बड़ी सख्त बात है कि रेगुलेट करने के लिए रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर चल रहा है तो फूड अथॉरिटी कहाँ गई? आयशा एक लड़की होती थी, कोशिश करती रही। उसके बाद कैप्टन उस्मान जब वहाँ आए, फूड बड़ा काम किया, मेंगल साहब आए, बड़ा काम किया, लेकिन अभी वो सारी खामोशी हो गई है। तो इसको जगाना है और हम जगाएंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे अगले इतवार को इस इशू के ऊपर। आपको पता है इतवार वाला दिन हमने इस काम के लिए रखा हुआ है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।